अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं समीर शेख आप सबका इस्तकबाल करता हूँ आज के इस लाइव सेशन में, जो कि एक इंट्रोडक्टरी सेमिनार है। हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जाने वाला है 18 ऑफ सितंबर से लेके 20 सितंबर, इन 3 दिनों में इंशाल्लाह इस आने वाले प्रोग्राम के लिए ख़ास आज का ये लाइव हमने रखा हुआ है। पिछले 5 सितंबर को हमने एक प्रोग्राम किया था जिसका नाम था एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर टीचर्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि टीचिंग प्रोफेशन में कितने ऐसे तरीके के अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आ सकते हैं और उसके अंदर टीचर्स किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके ऊपर हमने बात की थी। और हमने एक हमारा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों ने ऑलरेडी पार्टिसिपेशन जो है वो लेने के लिए एनरोलमेंट कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज ये जो प्रोग्राम हमने रखा है ख़ास करके उन लोगों के लिए रखा है जिन लोगों के पास ये मैसेज तो पहुंचा है कि ये प्रोग्राम 18 सितंबर से शुरू होने वाला है, लेकिन उनके जहन में कुछ ना कुछ सवाल अभी भी इस प्रोग्राम के बारे में है कि ये एग्जैक्टली प्रोग्राम क्या है, इसका मकसद क्या है और इससे क्या हासिल होने वाला है। तो इंशाल्लाह आज के इस लाइव के ज़रिए मैं उनके कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा ताकि उनके लिए इस प्रोग्राम में शामिल होना, जिनके पास अभी भी कुछ डाउट्स है अगर या कुछ सवाल है, तो उन सवालों के जवाब मिलने के बाद उनके लिए इस प्रोग्राम में एनरोल होना आसान हो जाए इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइज़ जिसने किया है T3 एकेडमी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। T3 एकेडमी ट्रेनिंग कंपनी है और ये पुणे बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 4 जो हम आप फ्रेंड्स कह सकते हैं या पार्टनर्स कह सकते हैं, मिलकर इसको हमने स्टार्ट किया है। लेकिन इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम है, मैं उसका इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ आज इस लाइव के ज़रिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे टीम मेंबर्स में जो हमारे हम उनको लीडर जैसे मानते हैं, हमारे फ़िरोज़ खान जो एजुकेटर और मोटिवेशनल ट्रेनर हैं। इनके काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पर आते हैं। उनका एक चैनल है फ़िरोज़ खान, जिसके ऊपर अरेबिक से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड ये वीडियोस अपलोड करते हैं और ही इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ T3 एकेडमी। इसके बाद मैं हूँ समीर शेख, मैं एक इस कंपनी में डायरेक्टर हूँ और एजुकेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर के हैसियत से पिछले कुछ सालों से काम कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे फयाज़ भाई हैं, ये हमारे एक वन ऑफ द पिलर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, और जितने सारे काम हम लोग करते हैं उन सब कामों के लिए। उसके बाद हमारे और एक डायरेक्टर हैं उस्मान सर जो है उस्मान गनी, ये तकवा ट्रस्ट चलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से टिम्स स्कूल चला रहे हैं। ही इज़ द ओनर ऑफ टिम्स स्कूल एंड ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्टर इन T3 एकेडमी। इसके बाद हमारे सबसे यंग जो मेंबर ऑफ द ग्रुप है फ़रहान सोमानी अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज़ है, हाफिज़ कुरान है और ही इज़ ऑल्सो डूइंग हिज डिग्री इन बिजनेस स्टडीज़। Also he is doing hadith studies and is Islamic advisor trainer। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी इनके भी लाइव सेशंस देखे हैं। इसके अलावा हमारे और एक टीम मेंबर है अमान शेख जो मीडिया सपोर्ट करते हैं हमको। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी टीम है। ख़ास मकसद से मैंने आपको टीम के बारे में आज बताया है। मेरे ख्याल से पहला ये लाइव सेशन है जिसमें हम लोग हमारी टीम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसका मकसद ये है कि क्योंकि हमने इनविटेशन दिया है लोगों को कि हमसे जुड़िए और हमारा ये जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया है अर्निंग थ्रू लर्निंग, इसमें आप एनरोल कीजिए। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो टीम इसके पीछे काम कर रही है वो टीम
कौन है और वो क्या लोग हैं, क्या करते हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग को T3 एकेडमी जो है इसका बेस फाउंडेशन जो है हमारी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह उसके बारे में पता हो। हर कोई पर्सन इसमें जो है ये अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस लेके आता है। जैसे हमारे फिरोज सर जो है ये ही वाज computer software engineer. He has worked in different countries including USA, Saudi, और वहाँ से वो अपनी जॉब जो है उन्होंने इसको रिज़ाइन कर कर इस ट्रेनिंग प्रोफेशन को ज्वाइन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मैं खुद पिछले 10 साल से एजुकेशन फील्ड में हूँ और अलग अलग पोस्ट पर मैंने काम किया है। जैसे उस्मान भाई बताया वो स्कूल चलाते हैं और फरहान अपनी स्टडीज़ कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर इन द कंपनी। सो ये हुई हमारी टीम की बात। T3 व्हाट इज़ T3 ट्रेनिंग एकेडमी है क्या? तो T3 का जो नाम हमने रखा है T3 यानी कि 3 टी को लेके हमने इसको रखा है, जिसको अगर हम लोग देखें तो इट स्टैंड्स फॉर ट्रेन टू ट्रांसफॉर्म। ओके, सो ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग जो है इस मोस्टली अगर हम लोग बाहर देखते हैं तो ट्रेनिंग इज़ ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन, बट ट्रेनिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट इंफॉर्मेशन, नॉट अबाउट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, बिकॉज इंफॉर्मेशन के लिए तो काफ़ी सारे सोर्सेस अवेलेबल है। लेकिन ट्रेनिंग जो है, अगर ट्रेनिंग लेने के बाद में हमारे बर्ताव में बदलाव नहीं आता, अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, तो वो ट्रेनिंग जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इसलिए वी थॉट कि विल नेम इट एज ट्रेन टू ट्रांसफॉर्म। सो हमारा मकसद जो है ये कम्युनिटी के लोगों को और जो लोग हमसे जुड़ते हैं उन लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, ये है। वो ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनल लेवल पे हो सकता है, वो प्रोफेशनल लेवल पे हो सकता है, फाइनेंशियल लेवल पे हो सकता है, एजुकेशनल लेवल पे हो सकता है। तो जो भी है, जो भी प्रॉब्लम उनके पास है, उसको देखने का एक नज़रिया, एक अलग नज़रिया हम देना चाहते हैं, और जिससे उनको अपने लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज करके अपने लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। लाइफ जो है अक्सर हम लोग देखते हैं कि एक के बाद एक प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आते हैं और हम लोग उसके सॉल्यूशंस ढूंढने में बिजी हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन ये जो कड़ी है ये चलते रहने वाली है और ये कभी ना ख़त्म होने वाली कड़ी है। तो क्या इसमें परेशान होकर, इसमें उलझ के हम अपनी लाइफ को जैसे तैसे कंप्लीट करें, या फिर इसको फुल पोटेंशियल तक इसको हम जिए, अपने कंप्लीट पोटेंशियल को रियलाइज़ करें और कंप्लीट पोटेंशियल के साथ अपनी ज़िंदगी जिए। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास है, दो चॉइसेस हमारे पास है, और ये दोनों चॉइसेस को समझने के लिए हमको हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है कोच। वो है एक पर्सन जो हमको गाइड करे, हमको ट्रेन करे, हमको बताए कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हर कोई जो एक पर्सन है जो किसी न किसी सक्सेस पे पहुंच चुका है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि वो अपने फील्ड में इतनी महारत हासिल कर चुके हैं कि उनको उस फील्ड में सबसे ज़्यादा जाना जाता है। यानी कि अगर क्रिकेट है, एक वक्त ऐसा था कि क्रिकेट और सचिन तेंदुलकर, इन दोनों नामों को हम अलग नहीं कर सकते थे। लेकिन वो पर्सन भी जो है वो आज भी, और जब तक वो खेलते थे तब तक भी वो हार्डवर्क जो था उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और इसके अलावा उनके लाइफ में एक चीज़ थी, वो था उनका कोच। जब वो पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो एक खेल में या एक अपने फील्ड में चोटी तक पहुंच चुका है, अगर वो सोचता है कि उसको भी अपने लाइफ में कोच की ज़रूरत है, तो फिर हर किसी को मेरे हिसाब से अपने लाइफ में कोई ना कोई कोच, कोई ना कोई ट्रेनर जो अपने हमको गाइड करे, जब हम भटकने लगे या जब हम टूट कर बिखरने लगे, तब हमको संभालने के लिए हमारे साथ कोई ना कोई कोच होना चाहिए। और यही मकसद है T3 एकेडमी का, कि क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है ये कॉर्पोरेट्स में की जाने वाली बातें हैं। ये नॉर्मली लोगों के लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में
जनरल पीपल की लाइफ में होने वाली बातें नहीं है। कॉर्पोरेट कंपनीज में हम देखते हैं ट्रेनिंग कल्चर है और वहाँ पे ट्रेनिंग बजट होता है, वहाँ पे लोग ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन उसमें भी एक बात होती है कि वो ट्रेनिंग जो है ये अक्सर फोर्सफुल होती है, या फिर एक बस काम ख़त्म करने के लिए, या एक कैलेंडर पे टिक लगाने के लिए वो एक्टिविटी होती है। हालांकि जो ट्रेनिंग होती है ये अ, खुद से ली जानी चाहिए और खुद इंटरेस्ट से ली जानी चाहिए, ना कि किसी ने दी जानी चाहिए। तो हमारे जो टीचर है या हमारे ट्रेनर या जिसके पास हमने ट्रेनिंग ली है, वो कहते हैं कि सबसे बेहतरीन तरह की ट्रेनिंग जो है, बेहतरीन तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम वो होता है जिसमें लोग खुद अपने आप को एनरोल करें ट्रेनिंग लेने के लिए, तो जिसको हम कहते हैं पब्लिक वर्कशॉप। तो इसी तरीके का एक पब्लिक वर्कशॉप हमने अरेंज किया है, अर्निंग थ्रू लर्निंग। और इसका दो मकसद है। इसका खास जो मकसद है ये लोगों तक या उन लोगों तक जो टीचिंग प्रोफेशंस में है, उन टीचिंग प्रोफेशंस में जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये खास इवेंट हमने रखा है। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मैं एज ए टीचर पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, और 10 साल से काम करते हुए मैंने ये रियलाइज़ किया है कि हर हर बार जब मैंने कोई चीज़ नहीं सीखी और कोई चीज़ सीखते सीखते जब मैंने अपने प्रोफेशन में वो चीज़ें अप्लाई करनी गई, तो एक के बाद एक जो स्टेप्स मैं आगे बढ़ता गया और एक नई नई चैलेंजेस, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए ओपन होते गए। तो अक्सर मैंने देखा, मैंने काफ़ी टीचर्स के साथ काम किया है। अभी रिसेंटली जिस पोजीशन पे मैं जॉब पे था, 31 मार्च 2020 को मेरा लास्ट डे ऑफ वर्किंग था। जब अक्सर लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था, उस वक्त मैंने खुद रिज़ाइन किया था। और रिज़ाइन करने का डेट भी मेरा 30 फरवरी एंड में मैंने रिज़ाइन किया था। तब तो पेंडेमिक वगैरह शुरू नहीं हुआ था, तो मुझे नहीं पता था कि ये पेंडेमिक आने वाला है, और किसी को ये बात पता नहीं थी। लेकिन तब मैंने रिज़ाइन कर चुका था ये सोचकर कि अभी ट्रेनिंग में ही आगे इस चीज़ को चलाना है और इसी बिज़नेस को लेके, इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है इंशाल्लाह। तो जब लोग अपने जॉब सिक्योरिटी का सोच रहे थे, उस वक्त मैं प्लान कर रहा था कि इंशाल्लाह, और हमारी टीम प्लान कर रही थी कि किस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करें। और पिछले 6 महीने से लगातार, पिछले 5 महीने से लगातार फेसबुक लाइव के ज़रिए हम लोग ये ट्रेनिंग का जो एक मकसद हमारा है उसको पूरा करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और जब टीचर्स के साथ काम कर रहा था, जब मैंने बताया कि लास्ट जॉब में लगभग 120 स्कूल्स में मैं जाकर टीचर्स के साथ बात कर चुका हूँ और टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कर चुका हूँ एज ए सीनियर मैनेजर इन वन ऑफ द कंपनी। तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे टीचर्स के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किस लेवल के होते हैं या किस तरीके के होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो जो है वो टेक्निकल, यानी कि उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनके काम से रिलेटेड। लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट के लिए टीचर्स के लिए, या फिर पर्सनल ग्रूमिंग के लिए टीचर्स के लिए कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। अगर हम प्रिंसिपल से बात करें, मैं पिछले 3-4 साल से कई स्कूल्स में जाके टीचर्स से, प्रिंसिपल से मिल के उनको ट्रेनिंग करने की बात कर रहा हूँ। कई सेशंस मैंने फ्री ऑफ़र किए, लेकिन फ्री ऑफ़र करने के बाद भी प्रिंसिपल्स तो मान जाते थे, क्योंकि प्रिंसिपल्स और टीचर्स जो स्कूल्स है उनके पास बजट नहीं है सबसे पहले कि टीचर्स को हम ट्रेन करें। और दूसरी बात, टीचर्स को ट्रेन करने के लिए टीचर्स खुद इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब खुद इंटरेस्टेड टीचर्स नहीं है, उनको जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं चाहती, या उसके पास चाहते हुए भी बजट जो है वो नहीं है कि हम लोग अपने टीचर्स को ट्रेन करें, तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो एक प्रिंसिपल थे, एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे कहा था, मुझे एडवाइस की थी कि समर सर, अगर ऐसा कुछ आप प्रोग्राम बनाओ कि जिसमें टीचर्स खुद इंटरेस्ट ले और खुद अपने आप को ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने के लिए वो आगे आए, यानी कि खुद ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो और खुद ट्रेनिंग अटेंड करे। तो उस वक्त से मैं लगातार इसी बात पे सोच रहा था कि ऐसा क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम हम क्रिएट करें, ऐसा क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम हम बनाएं जिसमें टीचर्स खुद चाहे कि वो इसमें एनरोल हो जाए या खुद से एनरोल हो जाए। तो ये जो पेंडेमिक है और जो ये जो समय हम देख रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हिट मुझे लगता है, मैं पर्सनल लेवल पे भी बात बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हिट जो हुआ है वो टीचर्स को हुआ है।
स्कूल्स को तो हुआ ही है, लेकिन उससे ज़्यादा टीचर्स को हुआ है। टीचिंग प्रोफेशन में जो लोग हैं वो उनके सैलरी के लिए, उनके जॉब सिक्योरिटी के लिए और काफ़ी चीज़ों के लिए आज के डेट में परेशान है। तो एक समय मुझे समझ में आया कि ये एक सही समय है, और इस वक्त अगर हम लोग इन टीचर्स के डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम बनाएं और टीचर्स के डेवलपमेंट के लिए कोई वर्कशॉप अरेंज करें, तो इंशाल्लाह मुमकिन है कि टीचर्स जो है वो खुद इसमें इंटरेस्ट ले और खुद इसमें इनरोल करें। अल्हम्दुलिल्लाह 5 सितंबर को जब हमने ये प्रोग्राम अनाउंस किया तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, काफ़ी अच्छे एनरोलमेंट्स आए हैं, और हम लोग नहीं चाहते कि इसमें काफ़ी मतलब 100-150 लोग एनरोल हो जाए। हमारा मकसद जो है ये कुछ लोगों के साथ में काम करना है और उनको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब ये प्रोग्राम ऐसा नहीं कि जस्ट 3 दिन आपने एनरोल कर लिया और बस 3 दिन ख़त्म हो गए और आपका मतलब फीस ख़त्म हो गई और बस हम प्रोग्राम ख़त्म। ऐसे दिस वे वी डोंट वांट टू गो अहेड विद दिस प्रोग्राम। वी वांट टू वर्क particularly with those teachers who are really passionate about their work, who are really want to give full potential to this work, to teaching profession, and with that they might not be getting what they really want to earn, or so we want to help them creating different sources of income at the same time when they are doing their regular work। जब वो अपना रेगुलर वर्क कर रहे हैं टीचिंग का, उसको बिना सेक्रीफाइस किए उसी में से उसी को सेंट्रल प्लेस पे रख के कैसे वो अपने आप के लिए एक डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर सके। इस मकसद से ये जो प्रोग्राम है ये हमने बनाया, जिसके बारे में मैं और कुछ डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहला तो जो है ये हमको देखना है कि जो टीचर्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो आर दे रियली पैशनेट। तो अगर आप एक टीचर हो जो पैशनेट है, अपने काम में दिल लगाकर काम करते हो, लेकिन फिर भी आप रियलाइज़ कर रहे हो कि नहीं, इतना करने के बाद में भी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं अचीव नहीं हो रहा है, तो उन टीचर्स के लिए ये खास प्रोग्राम है। अगर उनके पास नॉलेज है, उनके पास लोगों को हेल्प करने के लिए कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो इंशाल्लाह उन टीचर्स के लिए ये अपील है कि वो हमसे जुड़े इस प्रोग्राम में अर्निंग थ्रू लर्निंग, जिसमें इंशाल्लाह हम लोग 4 टॉपिक्स के ऊपर जनरली बात करने वाले हैं। सबसे पहला हम ये समझते हैं कि नॉर्मली हमारा जो कोई भी प्रोफेशन है, इसमें किन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसके ज़रिए हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो जैसे हम बचपन से स्कूल एजुकेशन, उसके बाद में ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें लेते हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमको हमारे पास अगर है तो हम लोग एक सक्सेसफुल कैंडिडेट या सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन सकते हैं। और वो 3 चीज़ें हैं आपका स्किल सेट, आपका नॉलेज और आपका एटीट्यूड, या उसको आप बोल सकते हैं माइंड सेट। अब स्किल्स जो है ये इंशाल्लाह हम अर्निंग थ्रू लर्निंग इस प्रोग्राम में हम लोग 3 डिफरेंट स्किल्स के ऊपर काम करने वाले हैं। जैसे आप लोग ने ब्रोशर में पढ़ा होगा, ब्लॉगिंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में पेरेंटिंग कोच कैसे बने इसके बारे में, और अपना खुद का एक ऑनलाइन कोर्स कैसे डेवलप करें और उसको कैसे लॉन्च करें इसके ऊपर। तो ये 3 स्किल्स हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। नॉलेज, जैसे मैंने कहा कि नॉलेज तो आपके पास है, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए आपका नॉलेज भी आपका इन्वेस्ट होगा, उसको लेके आप इसमें आगे चलेंगे। अब रही बात एटीट्यूड की, अब सिर्फ स्किल्स डेवलप करना है, तो स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको सिर्फ यही प्रोग्राम हमारा जो है ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है। इसके अलावा काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अवेलेबल है यूट्यूब पर, जिसमें आप ये स्किल सीख सकते हो और आपको कहीं ना कहीं ये मटेरियल मिल ही जाएगा। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हम लोग इस प्रोग्राम में कवर करने वाले हैं, वो है इट इज़ रिलेटेड टू द एटीट्यूड। नाउ हाउ वंस एटीट्यूड इज़ फॉर्म, एक किसी का एटीट्यूड जो है काम के प्रति या अपने जॉब के प्रति कैसे बनता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव कैसे बनता है, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं द एटीट्यूड कम्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव। किस पर्सपेक्टिव से आप अपने काम को देख रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव से आप अपने काम को कर रहे हैं,
किस नज़रिए से आप अपने काम को देखते हैं, किस नज़रिए से आप अपने काम को कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एक्शंस लेने के लिए। लोगों के पास नॉलेज है, लोगों के पास स्किल है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अपने फील्ड में उतने इफ़ेक्टिव रहेंगे। मैं एक एग्ज़ाम्पल, हमको सब लोगों को वो पर्सन के बारे में पता है। इंडिया में आज तक कई प्रेसिडेंट्स होके गए, कई प्रेसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन अगर मैं एक प्रेसिडेंट का नाम लूँ तो वो एक प्रेसिडेंट अपने लाइफ टाइम में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे उनके कामों में। जहाँ तक कि प्रेसिडेंसी की बात है, इंडिया के प्रेसिडेंट, उनका नाम है, और आज 2020 चल रहा है, तो 2020 में उनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने बुक लिखी थी 2020 विजन इंडिया के लिए। तो ही इज़, कौन है वो? अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम जो है, इंडिया ने काफ़ी प्रेसिडेंट्स देखे, लेकिन ही इज़ वन ऑफ द इफ़ेक्टिव प्रेसिडेंट। एफिशिएंसी जो है ये हर किसी में होती है, हर किसी के पास नॉलेज और स्किल होता है, लेकिन जो इफेक्टिवनेस है, ये इफेक्टिवनेस एटीट्यूड की वजह से आता है, ये इफेक्टिवनेस पर्सपेक्टिव की वजह से आता है। जिस पर्सपेक्टिव से प्रेसिडेंट के अपने काम को अब्दुल कलाम जी ने देखा था, मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रेसिडेंट उस हद तक, उस लिमिट तक अपने काम को ले जा सका है आज तक। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा था, कि इसलिए ये समझने के लिए कि हर किसी को, बहुत सारे टीचर्स हैं दुनिया में जो टीच कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ टीचर्स हैं जो अपने काम को एक अलग लेवल तक ले जा सकते हैं। और वो क्यों ले जा सकते हैं, इसके पीछे का राज क्या है? ये होता है उनका पर्सपेक्टिव अपने काम को देखने के लिए। तो कैसे हम वो पर्सपेक्टिव डेवलप करें, कैसे अपना पर्सपेक्टिव एनहांस करें, this is one of the most important thing which we are going to cover in our 3 days training program. This is point number 1. Let me go to point number 2. इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब पर्सपेक्टिव सेट हो जाता है, नाउ यू शुड नो वेयर यू वांट टू रीच, आपको कहाँ पहुँचना है। आपने अपना पर्सपेक्टिव सेट कर लिया कि मैं इस टीचिंग फील्ड को इस तरीके से देखता हूँ, और इंशाल्लाह मैं अपना पर्सपेक्टिव भी शेयर करूँगा जब हम लोग ट्रेनिंग एक्चुअली स्टार्ट करेंगे 18 सितंबर को। तो जब आप इस प्रोग्राम में एनरोल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं अपना पर्सपेक्टिव भी बताऊंगी कि मैं किस तरीके से टीचिंग प्रोफेशन को देखता हूं, या मैं किस तरीके के टीचर बनना चाहता हूं। इसके अलावा मैंने कहा कि जैसे पर्सपेक्टिव सेट हो जाता है, इसके बाद सेकंड चीज़ आती है, वो है हैविंग अ पर्सनल विजन। तो हर एक टीचर का, हर एक प्रोफेशनल का, हर एक टीचिंग प्रोफेशनल, मैं आज टीचर्स की बात कर रहा हूँ इसलिए टीचिंग प्रोफेशनल से ज़्यादातर रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो हर एक प्रोफेशनल का अपना एक पर्सनल विजन होना चाहिए। एक होता है कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो, एक स्कूल, उसका एक विजन है, और एक होता है अपना खुद का विजन। कभी कभी हम स्कूल के विजन को लेकर या कंपनी के विजन को लेकर काम करते रहते हैं, और जिस वक्त हमको पता चलता है कि इस कंपनी के विजन में या स्कूल के विजन में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर ये लोग जो बोल रहे हैं वो करना चाहते हैं या नहीं चाहते, पता नहीं, तो जब ये डाउट दिमाग में आता है, और अक्सर जब काम करते रहते हैं तो ये डाउट्स हमारे माइंड में आते हैं कि क्या हम सही काम कर रहे हैं, क्या हम सही जगह पर काम कर रहे हैं। और उस वक्त क्योंकि हमारा अपना पर्सनल विजन नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक पर्सनल पाथ नहीं है, एक पर्सनल गोल नहीं है, उसकी वजह से हम अक्सर उस रास्ते से भटक जाते हैं, और उस रास्ते से हम हट कर एक ऐसी जगह पे, ऐसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं जिसमें हमको पता नहीं चलता कि हम सक्सेसफुल बन भी पाएंगे या नहीं बनेंगे। काफ़ी ऐसे लोग हैं, सैलरी इज़ नॉट द ओनली थिंग विच डिफाइंस द सक्सेस। आप सच में अपने पर्सनल विजन की तरफ उस कंपनी में काम करते हुए, स्कूल में काम करते हुए अपने पर्सनल विजन की तरफ जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, दैट मेक्स यू अ सक्सेस और अ फेलियर। बट अगर आपका पर्सनल विजन है ही नहीं, या आपने उस पर्सनल विजन के बारे में कभी सोचा ही नहीं है, तो फिर मतलब हम ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जिसका बोर्ड हमने कभी पढ़ा नहीं, और हम सोच रहे हैं कि हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तो जब तक एक टीचर अपना एक पर्सनल विजन क्रिएट नहीं करता, तब तक वो एक सक्सेसफुल टीचर नहीं बन पाएगा। और किसी भी प्रोफेशन के लिए हम लोग इस बात को सही बता सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 था कि आपका पर्सपेक्टिव एनहांस करना, आप हमको आप किस नज़र से देख रहे हैं उसको एनहांस करना। और सेकंड मैंने बताया ये है आपका पर्सनल विजन क्रिएट करना।
ये दो चीज़ें होने के बाद में तीसरा टॉपिक जो है इस पे बात करेंगे वो है स्किल डेवलपमेंट। और स्किल डेवलपमेंट में जैसे हमने एडवर्टाइज में और हमारे पोस्टर्स में लिखा है कि 3 स्किल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। ब्लॉगिंग, पेरेंटिंग, कोच कैसे बने और अपना खुद का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन कैसे लॉन्च करें। ये 3 जो टेक्निकल चीज़ें हैं, 3 स्किल वाली चीज़ें, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके लिए आपको वीडियोस दिए जाएंगे, आपको हैंड्स ऑन हेल्प की जाएगी, आपको आपके कुछ अकाउंट्स बनाने में हेल्प की जाएगी, जिसमें आप अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं इसके बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को रोक दूँ तो मतलब मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी और आप अपना काम करने लगे, तो इसके बावजूद भी कुछ लोग होंगे जिनको कंटिन्यूस सपोर्ट की ज़रूरत होगी। कुछ लोग होंगे इतनी चीज़ें लेने के बाद वो अपने रास्ते पे आगे चल के उस पर इंशाल्लाह सक्सेसफुल बन पाएंगे, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं जिनको इसके बाद भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आफ्टर दिस 3 days program we have decided that we will give a complete 1 month support till you really create your own things what you want to create through this program. So आज आप जिस पोजीशन पे है, लेट्स से पॉइंट नंबर ए, जिसमें आपको ना पता है ब्लॉग कैसे बनाते हैं, ना आपको पता है पेरेंटिंग कोचिंग कैसे की जाती है, ना आपको पता है, या अगर आपको पता भी है तो कम से सिर्फ उसका बेसिक नॉलेज है, या आपको पता नहीं है कि ऑनलाइन कोर्सेज कैसे डेवलप करें। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। वी वांट यू टू टेक टू पॉइंट नंबर बी एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ अगर मैं आपको सारा नॉलेज दे दूं और सारा नॉलेज बता दूं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो काफ़ी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, मैं आपको वो सारे वीडियोस बता दूं, सारी चीज़ें बता दूं, सारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर दूं, तो आपको पता चलेगा ओके ये सारी चीज़ें ऐसी होती है, लेकिन आप उस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचोगे नहीं। तो ये पहुंचने के लिए, इस जर्नी के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो पॉइंट नंबर 4 जो है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो एक की पॉइंट है वो है हमारा सपोर्ट। तो इंशाल्लाह हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कंटिन्यूसली इन टीचर्स के लिए हम लोग 1 मंथ इंशाल्लाह कंप्लीट सपोर्ट इनके लिए रहेगा। डे टू डे बेसिस पे जो भी काम करते हुए, ब्लॉग सेटअप करते हुए या पेरेंटिंग के जो सर्विसेज वो क्रिएट करेंगे, वो सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए, या ऑनलाइन अगर वो अपना मॉड्यूल बना रहे हैं तो उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन उनको आता है तो इंशाल्लाह कंप्लीट 1 मंथ के लिए उनके लिए सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। और इसके बाद वो एक हमारे T3 कम्युनिटी का एक हिस्सा बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो 1 मंथ के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ऐसा नहीं, इंशाल्लाह वो लोग भी हमारे साथ जुड़ के फिर काम कर सकते हैं। तो हो सकता है कि वो लोग कोई लाइव सेशंस ले रहे हैं, वो कोई हमारे प्रोग्राम्स अरेंज करने में हमें हेल्प कर रहे हैं, है ना। एक सेकेंड। ओके, सो इस तरीके का ये प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है। और अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके प्रोग्राम के बारे में और थोड़ी बातें बताता हूँ कि क्या क्या मॉड्यूल्स हमने उसमें कवर किए हैं, और लास्ट जो पॉइंट है कि आप इसमें कैसे एनरोल कर सकते हैं इसके बारे में। सो ये हमने लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किया था, जो एक मैप था जो मैंने शेयर भी किया है। और अगर आप अभी भी चाहते हैं कि ये माइंड मैप आपको मिले तो इंशाल्लाह आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और ये फिर से आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद में मैं इसको शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ में। सो 3 जो पॉपुलर सोर्सेस ऑफ इनकम है उसके अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। पहला, ब्लॉगिंग। तो व्हाट इज़ अ ब्लॉग, how to choose topic and language for a blog, how to set up a blog, how to set up ads on the blog, क्योंकि ब्लॉग लिखने के बाद में जब उस पर एड्स लगाएंगे तब वो एड्स के ज़रिए
रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये एक ऐसा टाइप का रेवेन्यू है जो आप एक बार इसको सेटअप कर दें और हफ्ते में कुछ दिन इस पे दे के इसको डेवलप करते रहे और लोगों तक इसको पहुंचाते रहे, तो इसका एक रेवेन्यू जो है, इसकी जो इनकम है, ये पैसिव इनकम की तरह आपको मिलती रहेगी। ये कभी रुकने वाली चीज़ नहीं है। मतलब एक बार अगर ये लोगों तक पहुंचने लगे और लोग इसको पसंद करने लगे तो इंशाल्लाह ये एक रेगुलर पैसिव इनकम, जिसमें आपको कंटिन्यू काम करते रहना नहीं है, ऐसी एक इनकम सोर्स बन सकती है। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पेरेंटिंग कोच। आजकल काफ़ी पेरेंट्स हैं जो परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर, उनको कैसे उनकी जो पेरेंटिंग जो है वो कैसे करे, ये उनको नहीं समझ में आता। तो आप अगर एक पेरेंटिंग कोच बनते हैं तो आपके जितने पेरेंट्स कांटेक्ट में हैं उनके लिए ये सर्विस आप अरेंज कर सकते हैं, उनके लिए सर्विस ये दे सकते हो। तो हाउ टू हैंडल मोस्ट पेरेंटिंग इश्यूज, पेरेंटिंग एज अ प्रोसेस क्या होती है, फंक्शनल पेरेंट कौन होता है, फंक्शनल पेरेंट किसको कहते हैं, हाउ टू टीच पेरेंट्स अबाउट सेल्फ कोचिंग। पेरेंट को अक्सर पेरेंट लोग सोचते हैं, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि पेरेंटिंग जो है ये बच्चों के बारे में है, लेकिन उनको ये बताना कि पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट चिल्ड्रन। पेरेंटिंग, आप अगर पेरेंटिंग का कोर्स करोगे या आप पेरेंटिंग की टेक्निक समझ लोगे तो बच्चे में कोई चेंज नहीं आने वाला है, लेकिन आप बच्चा जो भी करता है उससे आपके बिहेवियर में चेंज आएगा और आपका जो रिस्पॉन्स है बच्चे के एक्शन के लिए वो चेंज होगा। और जब आपका रिस्पॉन्स चेंज होगा बच्चे के एक्शन के लिए, तब जाकर बच्चा चेंज होगा। हम सोचते हैं कि मैंने एक पेरेंटिंग का वर्कशॉप अटेंड कर लिया और चेंज आना चाहिए बच्चे में। ये ऐसा है कि बीमार बच्चा है और दवाई मैं खा रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि बच्चा ठीक हो जाएगा, तो ऐसे नहीं है। हमको अगर बच्चे का बिहेवियर चेंज करना है तो उसके एक्शंस पे जो हमारा रिएक्शन होता है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये ऐसी काफ़ी टेक्निक्स जो है ये इस कोर्स में हम लोग बताएंगे कि आप एज अ पेरेंटिंग कोच पेरेंट्स को कैसे गाइड करें। ठीक है, ये आप 1-to-1 वर्कशॉप और 1-to-1 कोचिंग, 1-to-1 पेरेंट कोचिंग के साथ या वर्कशॉप के ज़रिए आप लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं और जिसके ज़रिए प्रॉब्लम सॉल्व करके इंशाल्लाह ये एक आपके रेवेन्यू जनरेशन का एक ज़रिया बन सकता है। इसके अलावा तीसरा जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन। और इसके लिए ऑनलाइन कोर्स कैसे बनाएं जो एक्चुअली सेल होता है। तो सेल होने के लिए वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स होना चाहिए, वो आपके पैशन से रिलेटेड होना चाहिए, आप एक्चुअली उसको फॉलो करते होने चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं जिन प्रिंसिपल्स को लेके आपको इसको कोर्स बनाना है। बस कोई भी चीज़ आपके दिमाग में आ गई, कोई आप चीज़ यूट्यूब पे देख कर उसको रिप्लिकेट कर कॉपी कर अगर कोई कोर्स बनाएंगे तो वो कुछ दिन तक तो चल पाएगा, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। तो उसको समझने के लिए जो प्रिंसिपल्स है वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो क्रिएट ऑनलाइन कोर्स दैट एक्चुअली सेल्स। वैलिडेट योर कोर्स, कैसे वैलिडेट करें। मुझे जो चीज़ पसंद है, मुझे टीचिंग पसंद है, लेकिन क्या ऐसा मैं करूं टीचिंग में जो लोगों को भी पसंद आए और लोग उसको खरीदें, ये इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड द इक्विपमेंट नीडेड टू गेट स्टार्टेड। लो बजट में, आज के डेट में लो बजट में कैसे हम ये काम शुरू कर सकते हैं। चूज अ प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे इस कोर्स को सेल करें। तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में देखेंगे इंशाल्लाह। इसकी प्राइस हमने सेट की थी जनरल, हमने सोचा था 2200 मिनिमम इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए, बट हमने 2200 के नहीं रखकर इसको पिछले 5 सितंबर को 799 पर पार्टिसिपेंट रखा था। और हमने एक ऑफर भी दी थी उस दिन के लिए 5 सितंबर के लिए, और वो थी पर पार्टिसिपेंट 599, जो अभी भी स्टार्ट है, लेकिन उसके लिए दो पार्टिसिपेंट अगर एक साथ ज्वाइंट होते हैं तो हमने वो ऑफर रखे 599। बट आज मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस पॉइंट है 799 जो हमने रखा है, और काफ़ी लोगों ने इसमें एनरोलमेंट भी किया है, जो लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन भी हो चुके हैं। तो कोर्स तो इंशाल्लाह 18 सितंबर को शुरू हो रहा है, लेकिन आपने इसमें एनरोलमेंट किया है या नहीं किया है। तो अगर नहीं किया है तो आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट में करने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुनिए। ये जो प्राइस पॉइंट है जो हमने रखा है 799, ये एक इंट्रोडक्टरी प्राइस है। तो जो 2200 हमने रखा था ये हमने रियली प्राइस सोचा था। तो आज हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, आज के लाइव प्रोग्राम के बाद में हमने ये सोचा है कि ये जो पॉइंट, ये प्राइस पॉइंट जो हमने रखा है 799 और 599, इसको सिर्फ हम लोग कल दोपहर 12 बजे तक वैलिड रखने वाले। यानी कि ये जो ऑफ़र है, ये 799 वाली ऑफ़र और 599 वाली ऑफ़र, ये सिर्फ कल दोपहर 12 बजे तक ही
वैलिड रहेगी। कल दोपहर 12 बजे के बाद अगर इस प्रोग्राम को आपको परचेस करना है तो ये ऑफ़र 2200, ये ऑफ़र मतलब ऑफ़र तो नहीं है, लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस जो है वो चार्ज किया जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर आप सोच रहे हैं और आपको कुछ क्वेश्चंस है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप अभी पूछ सकते हैं, या फिर हमारा फ़ोन नंबर्स है आपके पास। फ़ोन नंबर्स हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, या अभी कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चंस आपको है इस कोर्स को लेकर अभी भी तो फिर आप इसको पूछ के इंशाल्लाह इसमें एनरोल कर सकते हैं। वरना कल इस कोर्स की प्राइस जो है वो एक्चुअल प्राइस हम लोग रखने वाले हैं, और इंशाल्लाह तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस कोर्स को ज्वाइन करें तो आज या कल दोपहर 12 बजे तक सही वक्त है आपके लिए, वरना सेम चीज़ आपको 2200 में बाई करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। और अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स से आप फ़ायदा उठाएं और जो सारी चीज़ें मैंने बताई वो आपको लगती है आपके फ़ायदे की है, और इंशाल्लाह आपके एज ए टीचर आपके करियर में आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा, तो मैं आपको इंशाल्लाह वेलकम कहता हूँ। और अगर अभी कुछ क्वेश्चंस है तो इंशाल्लाह हम उस क्वेश्चंस को ले सकते हैं। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ पोस्ट हियर। आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाकर। वेबसाइट पे जब जाएंगे तो ये कोर्स का पोस्टर वहाँ पे है, उस पर क्लिक करेंगे तो कोर्स पेज आ जाएगा। उसमें अभी अभी आप जब देखेंगे तो 599 और 799 वाला नंबर वहाँ पे अवेलेबल है, वो उस पर क्लिक करेंगे तो आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। कल दोपहर 12 बजे तक ये ऑफ़र हमने रखी है। इंशाल्लाह जितने लोग इसमें ज्वाइंट होते हैं उन लिमिटेड लोगों को लेकर हम लोग इस कोर्स को एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी की तरह शुरू करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग इस कोर्स में इंटरेस्टेड है इंशाल्लाह, तो आई वेलकम, T3 वेलकम्स यू इंशाल्लाह। T3 वेलकम्स यू टू दिस कोर्स, एंड let's get on this journey together. I'm waiting for your questions if you have any question. So course timing was one of the question, and we have declared the course timing. Friday, Saturday, 2 days the course will be from 4 to 7, 4 p.m. to 7 p.m. with a short break in between of 15 minutes. On Sunday, because we want to cover 10 hours, हमको 10 घंटे complete करने हैं, तो संडे को हमने थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज किया है। संडे को द फर्स्ट इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 parts. The first part will be in the morning, and first part will be in the morning at around 10:30, and the second part is again at 4 o'clock, 4 to 6:30. So 10 to 11:30 is the first part, and the second part are again 4 to 6:30. So total 10 hours. Beside that, you will get videos, video recordings for how to do things, how to set up blog, how to launch your course. All those recordings will be given to you, which you can do. The course will be conducted on Google Meet, and for that you will be given special email IDs to access our Google Classroom, inshallah. So I'm waiting for your questions. If you don't have any questions, I'm waiting you to come on board. Is this course only for teachers? It is. See, we can say that this course is actually created for teachers, but if you are someone who can, you know, who is really passionate about teaching, but you're not a teacher, you're not a teacher in any school, but you are passionate about teaching others. If you can share your experience with others, and that is what the teacher is, right? So you can enroll in the course. We don't want to see your degree as B.Ed or D.Ed, or we don't want your ID card from your school. Okay, if you are passionate about teaching, you can join this course. It is not someone who has done B.Ed or D.Ed, those are only eligible. It is open course for all, but those people who think that they can teach others, or they want to teach others through blogging, through parenting coaching, or through creating online courses. I hope, Ashraf, I have answered your question. So don't worry, if you're passionate about all these subjects, whatever I've shared, you can join the course, inshallah. Any other question?
And I really congratulate for those people who have joined the course and they have done their registration last after last live session. I welcome you all. We will start. We'll start sharing some Google Forms from day after tomorrow on the group. So you will be asked certain questions to understand what exactly you do, and then afterwards to modify the course as per your needs, inshallah. If you want anyone in your contact should join this course, and you feel that this will help someone, please share this recording. This course won't be in FB, no sister. It will not be in FB, because FB is an open platform. We'll tell you how to access the course, inshallah, on Google Meet. You'll just have to download. If you're doing on mobile, you just have to download Meet, which generally is there available on or generally on the all the phones. But if it is not there, you just have to download one application called as Google Classroom. That's it. Okay. Question from someone: will you be covering how to promote your online courses? Promoting online courses is a different game. Creating is covered in this, but definitely some tips can be given. And uh, maybe next Sunday's live session will give more answers on promoting online courses, because next Sunday we have a important program, or important, you can say, interview with someone who does this job very well, promoting online. Because creating is one thing, promoting is another thing. Okay, so promoting your courses will be discussed on next Sunday. It is a live session. Live session is open. Generally, sister, there is a difference between a course, a workshop. Workshop is for limited people who enroll in the course, and live session is generally open. Anyone can, with the link, can see. Okay, so therefore it will not be on FB. As far as the question is concerned about promoting online course, a few tips will be given, but complete program is, and you have to wait for that, for another event which is going to come, inshallah, on next Sunday. It is about how to promote your brands and how to promote your online ventures, online business. If you are a beginner, okay, so how to promote that online. We are going to come with that program also. So you will learn in that. You can stay tuned with us on FP Lives next Sunday, inshallah, same time. We have arranged an interview with a internet marketing personal who does, it is his job, it is his profession to do internet marketing. So he is going to cover how to do digital marketing, how to become a digital marketing master. Okay, so stay tuned with us on the FB Live. You will get to know about that also. Any other question, or are we done? Yeah, as you can see on the screen, our upcoming FB Live will be on digital marketing mastery, how to become, a digital marketing, how to do digital marketing. Like, you get notifications when our live session is there. So that is how you can promote your business also. I think there are no questions from the participants. So again, I'm reminding you all, the offer will end tomorrow 12 p.m. The offer, which is for 799 to join this course, will end, and you may have to buy the same course at 2200 rupees, which is the original cost of the program. So take benefit from what is being offered, inshallah. Okay, so Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We'll meet in the course on 18th September, inshallah, at 4 p.m. Jazakallah.
अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।